हेलो एवरीवन, दिस इज़ आसिफ जीआर, योर अकाउंटिंग टीचर। तो आज की वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिक रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम, और उसमें मैंने ये बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं वो हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री में क्यों रिकॉर्ड करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि हम अकाउंटिंग में जो डबल एंट्री है उसको इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन हेड्स ऑफ अकाउंट्स। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी मैंने बताए थे, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एसेट्स है, ये एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज़ है। इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, उसको इक्विटी भी कहते हैं, और ये रेवेन्यू है। इनके पांचों के रूल्स मैंने आपको बताए थे। आई होप आपने याद कर लिए होंगे। और आज हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल के तौर पे इसके सॉल्व करेंगे। तो देखें, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इस वजह से रूल्स मैंने ये सामने रखे हुए हैं ताकि ये आपको दुश्वारी ना हो समझने में। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये हमारा सवाल है। और इसमें कुछ ट्रांजेक्शन हैं, जिसमें पहली ट्रांजेक्शन है बॉट लैपटॉप ऑन टाइम्स, मतलब ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम्स फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। तो टाइमलेस लिमिटेड एक कंपनी है जिससे हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया है। तो डेबिट जो होगा वो हमारे पास अकाउंट जो है वो, जो डेबिट होना है वो लैपटॉप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैपटॉप। और जो टाइमलेस लिमिटेड है, वो मैं अभी सिर्फ टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पर वक्त बचाने के लिए। तो टाइमलेस लिमिटेड जो है वो लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट होगी। अब देखें यहाँ पर लैपटॉप डेबिट क्यों हुआ और टाइमलेस क्रेडिट क्यों हुआ, ये आपको समझना है कि बॉट लैपटॉप ऑन क्रेडिट या ऑन टाइम फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड, ये ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये है कि हमने लैपटॉप ख़रीदा तो हमारे पास बिज़नेस में लैपटॉप आ गया, इंक्रीज़ इन एसेट हुआ। पहले लैपटॉप नहीं था हमारे पास, अब हमारे पास लैपटॉप है, तो ये इंक्रीज़ इन एसेट हो गया। तो इसलिए इंक्रीज़ इन एसेट जो है वो डेबिट होता है, तो ये हमारे पास जो है लैपटॉप डेबिट होगा। और इसके बदले में क्या हुआ, दूसरा इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने उधार ख़रीदा है। ऑन टाइम यहाँ लिखा हुआ है, ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। तो हमने उधार ख़रीदा है टाइमलेस लिमिटेड से, तो टाइमलेस लिमिटेड की लाइबिलिटी हम पे बढ़ गई। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो टाइमलेस लिमिटेड की लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो गई। अच्छा जी, अगली ट्रांजेक्शन है द प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर, पेड अ क्रेडिटर, यानी कि पेएबल, जिसको हमने देने थे पैसे, उधार थे हम पर, बी बर्ड फ्रॉम हेज प्राइवेट फंड्स। अब प्राइवेट फंड का मतलब ये होता है कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस में, तो इंक्रीज़ इन कैपिटल हुआ या इंक्रीज़ इन रेवेन्यू, तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल तो हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट, और बी बर्ड जो है वो हमारा उधार एक कम हो गया। बी बर्ड एक लाइबिलिटी थी हम पर, वो कम हो गई, तो बी बर्ड डेबिट होगा। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो बी बर्ड डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। उसके बाद अ डेटर टी रॉब, जो हमारा एक डेटर है, यानी कि हमारा एक रिसीवेबल है, पेड अस बाय चेक। तो हमारे पास तो चेक आ गया ना, बैंक आ गया हमारे पास, तो बैंक आ गया का मतलब है बैंक हमारा एसेट है, वो इंक्रीज़ हो गया, तो वो डेबिट होगा। और टी रॉब जो है वो हमारा एक रिसीवेबल था, जो अब क्रेडिट हो गया है, कम हो गया है वो, अब वो हमारा रिसीवेबल नहीं रहा, उसने हमें पैसे दे दिए, तो वो क्रेडिट होगा। उसके बाद है रिटर्न अ कंप्यूटर, सॉरी उससे पहले है रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम आई सिम्स इन कैश। हमने लोन की पेमेंट की है आई सिम्स को, तो आई सिम जो लाइबिलिटी थी हम पे वो डेबिट हो जाएगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ। और जो हमने इन कैश किया है तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश जो है जी वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस, टाइमलेस से हमने लैपटॉप ख़रीदा था ना, तो वो हम पर उधार था, अब उसको कंप्यूटर वापस कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया है, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो टाइमलेस को हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे। और कंप्यूटर हमारे पास से चला गया, वो हमारा एसेट था, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज़ इन एसेट हुआ है कंप्यूटर जाने की वजह से, तो डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट होता है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है अ डेटर पी बेल पेज अस बाय चेक। पी बेल हमारा एक डेटर है, हमारा एक रिसीवेबल है, उसने हमें पैसे दिए हैं बाय चेक, तो बैंक हमारा इंक्रीज़ हो गया, चेक हमारे पास आ जाएगा, तो मतलब बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो इंक्रीज़ इन एसेट हुआ बैंक, तो वो डेबिट होगा। और
जो पी बेल था वो हमारा एक रिसीवेबल था, उसकी जो एसेट है हमारा पी बेल वो अब कम हो जाएगा। तो पी बेल अब हमारा एसेट नहीं रहा, उसने हमें पेमेंट कर दी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, बॉट वैन ऑन क्रेडिट मतलब ऑन टाइम मतलब ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेंगल मोटर्स। तो टेंगल मोटर्स से हमने वैन खरीदी उधार, तो वैन हमारे पास आ गई, ये हमारा एसेट है, तो हम वैन को डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट हुआ। और टेंगल लिमिटेड जो है वो उसकी लाइबिलिटी हो गई हम पे, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो टेंगल हमारा क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी की वजह से टेंगल जो है वो टेंगल मोटर्स क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, और जिससे आपको और क्लियर आपको हेल्प मिलेगी डेबिट क्रेडिट समझने में। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब ये एक और सवाल हमारे सामने है, और अब वो रूल्स मैंने स्क्रीन से हटा दिए ताकि क्वेश्चन ज़रा बड़ा नज़र आए। और इसमें हमारे पास सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और पहली ट्रांजैक्शन है कि बॉट ट्रेलर फॉर कैश। तो ट्रेलर आपने ख़रीदा है, ट्रेलर आपके पास आ गया, इंक्रीज इन एसेट हुआ, तो ट्रेलर हमारे पास डेबिट होगा। ट्रेलर डेबिट हो गया, और कैश जो है वो हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है पेड क्रेडिटर, यानी कि एक हमारा पेएबल है उधार, जे टफ बाय चेक। तो चेक हमारे पास से चला गया, जे टफ की जो लाइबिलिटी है उसको मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जे टी लिख रहा हूँ। जे टी जो है वो डेबिट हो गया, और चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब है बैंक जो है वो आपका एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो क्रेडिट होगा। उसके बाद रीपेड डब्ल्यू स्मॉल्स लोन बाय कैश। अब ये एक और लाइबिलिटी की हमने पेमेंट की है, और डब्ल्यू स्मॉल हमारा उससे हमने लोन लिया हुआ था, उसको हमने पेमेंट की इन कैश, तो कैश हमारे पास से चला गया, दैट इज़ डिक्रीज इन एसेट। और अकाउंट टू बी डेबिटेड क्या होगा, डब्ल्यू स्मॉल। तो डब्ल्यू स्मॉल अब हमारा लाइबिलिटी नहीं रही, उसको हमने पेमेंट कर दी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी की वजह से ये डेबिट हो रहा है। और कैश से पेमेंट किए तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट होगा। सोल्ड ट्रेलर फॉर कैश। अब आपने ट्रेलर जो ख़रीदा था वो आपने बेचा है कैश पर, तो इंक्रीज़ इन एसेट होगा आपके पास कैश, कैश आपके पास आ गया, वो डेबिट होगा। और जो ट्रेलर है वो आपके पास से चला जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन टाइम मतलब उधार फ्रॉम डेक्स्टर्स लिमिटेड, इट विल बी पेड लेटर। हमने उधार इक्विपमेंट ख़रीदी है डेक्स्टर्स लिमिटेड से, तो उसको बाद में पे करेंगे, तो इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और डेक्स्टर जो है वो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी है, उसका उधार हो गया हम पर, वो हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अ डेटर यानी कि रिसीवेबल टी वॉल्स पेज अस बाय कैश। तो टी वॉल्स हमें कैश दे रहा है, तो कैश हमारे पास आ गया, तो ये हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया, इसलिए डेबिट होगा। और टी वॉल जो है वो अब हमारा एसेट नहीं रहा, तो वो डिक्रीज़ इन एसेट होने की वजह से क्रेडिट होगा। उसके बाद प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिज़नेस बाय चेक। तो बिज़नेस में और पैसा आ गया, सॉरी उससे पहले एक ट्रांजैक्शन है मैंने मिस कर दी। अ डेटर यानी कि हमारा एक रिसीवेबल, एल टेट पेज अस बाय चेक। तो एल टेट ने हमें पैसे दिए हैं, तो बैंक हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो बैंक जो है वो हम डेबिट करेंगे और इंक्रीज़ इन एसेट की वजह से। और एल टेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए, डिक्रीज इन एसेट हो गया वो। उसके बाद है प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिज़नेस बाय चेक। बिज़नेस में चेक के ज़रिए पैसे डाले हैं ओनर ने, तो वो बैंक डेबिट होगा, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। अब ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ इन कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद अ लोन ऑफ $650 इन कैश रिसीव फ्रॉम एफ बर्न्स। एफ बर्न्स से ने हमें लोन दिया है कैश में, तो ज़ाहिर है कैश हमारे पास आ गया, वो डेबिट होगा। और एफ बर्न जो है वो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई हम पर, इसलिए वो क्रेडिट होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड अ क्रेडिटर, यानी कि एक हमारा पेएबल था जो हमने उससे उधार लिया हुआ था, उसको हमने पेमेंट किए,
J5 नाम है उसका, बाय कैश। तो J5 जो है उसकी लाइबिलिटी हम पर से कम हो जाएगी, तो JF लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में। तो J5 जो है वो डेबिट हो जाएगा, और बाय कैश हमने पेमेंट की है तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, इस वजह से वो क्रेडिट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं डबल एंट्री को समझने के लिए कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अब इसके बाद ये तो इसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं था, ये हमने सिर्फ ये किए हैं कि डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये समझने में कि डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स किस तरह से होते हैं। उसके बाद हम जो है वो जनरल एंट्रीज क्वेश्चंस की करेंगे, और उसमें हम ये सीखेंगे कि अमाउंट के साथ अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किस तरह से करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।